बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास उर्दू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड मज़ामीन हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे मज़ामीन जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसी में से पूछे जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। इस दफ़ा जो आपका 10th क्लास उर्दू का ऐसे वाला पेपर होगा, यानी कि जिसमें आपने ये मजमून करना होगा, इसमें टोटल जो इसके नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। लेकिन फिजिक्स और इंग्लिश के पेपर की तरह ये आपका जो ऐसे वाला सवाल है ये कंसेप्चुअल हो सकता है। कंसेप्चुअल से मुराद क्या है कि ऐसे का टॉपिक थोड़ा सा वही होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना दिया जाएगा। जिस तरह आपका इंग्लिश के पेपर में जो ऐसे आए थे उनको थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज करके ऐसे था वही, लेकिन टॉपिक को थोड़ा इस तरह चेंज किया गया था कि बच्चे थोड़े से कंसेप्चुअल लिख सकें। इसी तरह जो फिजिक्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं वो भी थोड़े से कंसेप्चुअल बनाए गए थे बुक के अंदर से ही, लेकिन उनको थोड़ा सा इस तरह कंसेप्चुअल बनाया गया कि सरगर्मी की मदद से, एक्टिविटी की मदद से, मिसालों की मदद से, डायग्राम की मदद से वजाहत करें। इसी तरह जो आपका 10th क्लास उर्दू का पेपर होगा इसमें ऐसे के टॉपिक तो वही होंगे जो आपकी बोर्ड की ग्रामर की बुक में है, लेकिन इनके थोड़े से चेंजिंग किया जाएगा। जैसे अल्लामा इकबाल है आपकी बुक में, इसको शायर मशरक़ भी लिख सकता है, मुफ़क्किर पाकिस्तान भी लिख सकता है, हमारे कौमी हीरो कौन से थे उसके बारे में भी लिख सकता है। यानी कि बेसिकली जो टॉपिक अल्लामा इकबाल ही होगा, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है ऐसे के अनुमान की, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है। आपकी बोर्ड की ग्रामर की बुक में जो ऐसे हैं इसमें जो स्टार्ट वाले हाफ ऐसे हैं एक वहाँ से पूछा जाता है, और जो लास्ट वाले हाफ ऐसे हैं एक वहाँ से पूछा जाता है, और उसके बाद नीचे जो अनवानात दिए हुए हैं एक ऐसे वहाँ से आता है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह तैयारी करनी है कि आपको कोई भी ऐसे है उससे रिलेटेड इसका, जैसे यहाँ पे हो सकता है पेपर में वो अल्लामा इकबाल लिखे ही ना, इसकी जगह पे हमारे कौमी शायर लिख दे, मुफ़क्किर पाकिस्तान लिख दे। तो आपने ये सारी बातें ज़हन में रखते हुए जब ऐसे की तैयारी करनी है तो उसके मुताबिक करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऐसे है मेहनत की बरकतें, इसमें भी वो थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअल बना सकता है। जैसे मेहनत में अजमत है, मेहनत यानी कि मेहनत के फ़ायदे क्या होते हैं, मेहनत की बरकतें, इसमें किसी तरह का थोड़ा सा भी इसमें वो चेंजिंग करके आपको ये ऐसे का टॉपिक दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ऐसे है हुब्बे वतन, यहाँ से लिख सकता है वतन से मोहब्बत, या आप वतन से मोहब्बत कैसे करते हैं। इसमें यानी कि इस तरह थोड़ा सा ना जो ऐसे वाला टॉपिक है इसको कंसेप्चुअल बना सकता है। तो इसके लिए जो आपने 15 नंबर का ऐसे लिखना होता है ये कम अज़ कम आपने 3 से 4 पेजेस का लिखना है, फिर ही आपको इसमें जाके तो कोई 13 से 14 नंबर मिलते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है कायदे आज़म वाला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये ऐसे रिपीट होता रहता है और इसको भी वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना सकता है। हमारे कौमी लीडर भी लिख सकता है, ठीक है, कायदे आज़म के लिए पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी है, इस तरह यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो कंसेप्चुअल बना के आपके बारे में इस तरह इससे पूछ सकता है। तो आपने जब भी ऐसे की तैयारी करनी है तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके ज़हन में लाजमी होने चाहिए कि वो इस टॉपिक को किस तरह दे सकता है। और जब आपने पेपर में ऐसे का सवाल करना है तो थोड़ा सा आपने गौर और फिक्र करके थोड़ा सोच के ये किस ऐसे का नाम चेंज किया गया है फिर आपने उसमें लिखना है, क्योंकि वो ऐसे जो है वो आपकी बुक के अंदर से ही होना है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट या उसका जो अनुमान है उसको चेंज किया जाएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एक ऐसे है तलीम नस्वा, ये हर दफ़ा तकरीबन ऐसे है जो रिपीट होता रहता है, और इस दफ़ा भी इसके आने के जो चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा है। जो औरतों की तलीम है इसके बारे में वो लिख सकता है कि औरतों की तलीम के बारे में लिखें, या तलीम नस्वा लिखें। नस्वा जो औरतों की तलीम होती है तो आपने इसको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऐसे है वक़्त की पाबंदी, ये वाला जो ऐसे है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता रहता है कि वक़्त की पाबंदी। इसके बारे में वक़्त की कदरों कीमत, ये भी वो टॉपिक देख सकता है, ठीक है। और वक़्त जो है इसमें किस तरह वक़्त के ऊपर कोई जो वक़्त का एक कहावत भी बनी हुई है कि वक़्त का एक टांका बेवक़्त के 100 टांकों से जो है वो बेहतर होता है। इस तरह यानी कि किसी तरह भी वो जो इसका टॉपिक को अनुमान को चेंज करके आपको दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऐसे है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड ऐसे है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप कह लें ये हर दफ़ा तकरीबन आता है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी इसके आने के जो चांसेस है वो लाजमी है। तो इसको आपने इस तरह प्रिपेयर करना है कि अगर तंदुरुस्ती की जगह पे कोई भी थोड़ा बहुत वो चेंज ही करता है तो आपके जहन में ये लाजमी आ जाएगी तंदुरुस्ती के बारे में पूछा गया है, इसी के बारे में लिखने की जो तंदुरुस्ती है वो हज़ार नेमत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है एक दिलचस्प सफ़र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है और ये कंसेप्चुअल के लिहाज से बहुत अहम ऐसे लग रहा है, इसको लाजमी कीजिएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक दिलचस्प सफ़र के बारे में आप लिख सकते हैं, अपना कोई सफ़र भी बयान कर सकते हैं। और आपने याद रखना है जब भी आपने ऐसे लिखना है इसको आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, इसमें कोटेशन वगैरह ऐड करनी है, कुछ लेटर्स को बोल्ड करना है, और मैक्सिमम 3 से 4 पेजेस का लिखना है, फिर इंशाअल्लाह आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे है वालदैन के साथ हुस्न सलूक, ये भी जो ऐसे है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका टॉपिक वो चेंज भी कर सकता है। जैसे वालदैन के हकूक़ लिख सकता है, ठीक है, वालदैन के साथ आपका हकूक़ कैसे हैं वो भी पूछ सकता है। तो आपने
आपने ये बात ज़हन में रख के तैयारी करनी है कि जब भी आप वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के बारे में लिखें तो आपके ज़हन में ऐसे हो कि आपने जो बुक के प्रिपेयर किया हुआ है ये उसी से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है यौम आज़ादी, ये भी कंसेप्चुअल के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपने लाजमी अच्छी तरह करके जाना है कि यौम जो आज़ादी है, हमारा आज़ादी का जो दिन है, इसके बारे में आपने लिखना है और इसके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा ज़्यादातर कोशिश वो यही कर रहे हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यानी कि जो अनइम्पोर्टेंट हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और जो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस दफ़ा ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आपने ये बात जहन में रख के करनी है कि थोड़ा सा आपका जो पेपर है ऐसे वाला ख़ास तौर पर ये जो सवाल होगा ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, आपने इस तरह इसकी तैयारी करनी है। तो ये थे आपके 10th क्लास उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ऐसे। इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से एक ऐसे जो है वो लाजमी आपके पेपर में आएगा, बेशक आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।